बच्चों, आज हम सुनेंगे दो बकरियों की कहानी और इससे कुछ सीखेंगे भी। कुछ वर्षों पहले की बात है। एक पहाड़ी घाटी के पास से एक नदी गुजर रही थी। ये जंगल काफ़ी ज़्यादा शांत और मनमोहक था। उसी पहाड़ी घाटी में दो बकरियां अपने परिवार के साथ रहा करती थीं। वो दोनों ही चट्टानों पर कूदती फांदती थी। पास ही एक गहरी खाई थी जिससे एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली नदी बह रही थी। उस खाई को पार करने का एक मात्र रास्ता एक गिरे हुए पेड़ का तना था। यह पेड़ वाला रास्ता इतना संकरा था कि एक समय में केवल एक ही जानवर उससे पार हो सकता था। दो जानवर एक दूसरे को पार नहीं कर सकते थे। चूंकि नीचे नदी का बहाव काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए नीचे गिरने पर शायद ही किसी की जान बच सके। यकीन मानिए, यह रास्ता किसी को भी डरा सकता था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ही बकरियां उस पेड़ के दो छोरों से एक साथ उस रास्ते को पार करने लगीं। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए रास्ता नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन ये दोनों ही बकरियां अपने गुरूर के कारण उसी पेड़ के तने में ही अटकी रहीं। ना कोई आगे जा सकता था और ना ही कोई पीछे जाना चाहता था। बीच में उनके सींग से सींग टकरा भी गए कई बार। इन दोनों इन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिरकार दोनों खाई में गिर पड़ी और तेज धारा में बह गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिद के कारण दुर्भाग्य झेलने से बेहतर है कि झुककर परिस्थिति को समझें और उस हिसाब से काम करें। मतलब, गलत चीज़ के लिए जिद करना और गलत समय पर करना कभी कभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। तो इसी के साथ बच्चों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक टाटा, सी यू, बाय बाय। बट बिफोर दैट, do not forget to subscribe, like, and comment for more stories. See ya!